हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान, $70 मिलियन एड बाय इंडिया, इंडिया पाक पब्लिक शॉक्ड। इंडिया की तरफ से $70 मिलियन की एड दी गई, आई डोंट थिंक सो, कुछ ना कुछ कैच है इसमें। तो आज हम जिनकी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो हैं निम्रा अहमद। ये पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हैं एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो हम इनकी वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी और इस चैनल की काफ़ी मदद होती है। तो एक काम करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। लेट्स गो। आज अगर सऊदीया अपने पांव पे खड़ा है, आज अगर ये मिडिल ईस्ट अपने पांव पे खड़ा है, तो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान आईएसआई जिंदाबाद हमारे इदारों की वजह से खड़ा है। और हमारे इदारे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ढाल बने हुए हैं। आपको पता है कि कल की खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, कि ईरान का $1 जो है वो 4.5 लाख रुपए $1 के बराबर हो गया है उनका। तो आप ये सोचें, ईरान तो कोई कमजोर कंट्री नहीं है कि इंडिया के अंदर जितनी शोशे हैं, इंडिया के अंदर खालसा है, इंडिया के अंदर तमिलनाडु का है, इंडिया के अंदर जो कनाडा है उनकी अलग तहरीक है, इंडिया के अंदर जो नेपाली और उनकी जो साइड है। तो फिर दुश्मन नहीं है तो फिर हम आ जा क्यों नहीं सकते? रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? हमारी इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हम इंडिया में? हमारा क्या जा रहा है इंडिया में? कुछ इंडिया ही हमें बदनाम कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हर तरह के क्राइसिस आ चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त डॉलर्स के लिए मोहताज है। इसी में गल्फ कंट्रीज की जानिब से भी पाकिस्तान को लोन देने से, पाकिस्तान की मदद करने से मना कर दिया गया है। इसी में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया ने बजाते खुद पाकिस्तान को इन्वाइट किया है एससीओ की मीटिंग के लिए, जिसका हेड इस वक्त इंडिया है। अगर मैं कल की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जब पाकिस्तान में 17 घंटों के लिए गायब थी, उस दौरान पाकिस्तान ने $70 मिलियन कमाए हैं। और पाकिस्तान के बड़े-बड़े नामवर सितारों की तरफ से ट्वीट भी की जा रही है कि इंडिया शुड हेल्प इलेक्ट्रिसिटी और इंडिया से हेल्प ब्लैकआउट हुआ था, आपको पता होगा, जरिए मांगी जा रही है। क्या अभी इंडिया 2-3 दिन पहले की मदद करने वाला है या तो नहीं? बता रहे हैं कि $70 मिलियन कमाए हैं इससे पाकिस्तान ने। दैट इज द लेवल जो कि कल हमने लूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी जब गई थी। आपको क्या लगता है कि इंडिया मदद करने वाला है पाकिस्तान की? बिल्कुल करेगा पाकिस्तान की मदद, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को जलील होने की आदत है। पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमारे हुक्मरानों को, ठीक है? हमारे हुक्मरान माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबो कर रखा हुआ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, अब लॉर्ड से लॉर्ड होते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरान, ठीक है? तो इंडिया डेफिनेटली कर्जा देगा, लेकिन फिर इंडिया की जलालत आप लोग बर्दाश्त कर पाओगे? क्या आप इतना बर्दाश्त, आप में इतनी सख्त है कि आप जलालत उनकी बर्दाश्त करोगे? एक जलालत डेफिनेटली हमारा वो दुश्मन मुल्क है, हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती। 2010 में जब सैलाब आया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने मदद की। हम उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तब वो दुश्मन नहीं होता है, लेकिन आम जुबान में कहने को वो हमारा दुश्मन है। तो फिर दुश्मन नहीं है तो फिर हम आ जा क्यों नहीं सकते? रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? हमारी इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हम इंडिया में? हमारा क्या जा रहा है इंडिया में? कुछ भी नहीं जा रहा है। वो तो हमारी, जब उनके पास क्या एक्सपोर्ट करोगे भाई आप लोग? चीज की प्रोडक्शन खुद करें तो वो हमसे क्यों ले? व्हाट यू हैव टू एक्सपोर्ट? साथ हमारी बनती क्यों नहीं है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इंडिया ही हमें बदनाम कर रहा है। मैं एक्चुअली यूएई में रहता हूँ, ठीक है? तो मैं वहाँ पर देखता हूँ हमारी कोई रेपो नहीं बनी हुई पाकिस्तानियों की, ठीक है? सारी इंडियंस की बनी हुई है। हमारे एज कम्पेयर इंडिया पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन नहीं बनी हुई। तो ये चीजें बड़ी मद्देनजर रखनी पड़ी। पहली बात तो मुझे अफसोस है अपने हुक्मरानों पे, ठीक है? कि मैं सर, आपने बोला है हमारी कोई रेपुटेशन नहीं बनी हुई है और इंडिया हमें हर जगह जलील करता है। आपको क्या लगता है कि जो बाहर के मुल्कों में हमारी रेपुटेशन है वो क्या इंडिया ने खराब की है, और क्या हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं? इंडिया ने खराब की है, लेकिन 50-50 है इस पे ना। 50% तो इंडिया खराब कर रहा है और बाकी 50% हमारे हुक्मरान खराब कर रहे हैं। किया इंडिया ने? यही कि पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं ना इंडियंस। आप उनको अच्छा समझते हो, आप उनको अच्छा कह रहे हो सोशल मीडिया पर। मैं इंडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे कोलीग्स इंडियंस हैं, ठीक है? वो बहुत अच्छी है आवाम इंडियन हमारे निस्बत, ठीक है? लेकिन जो उनके हुक्मरान है पीक लेवल पे जो बैठे हुए हैं, उनके नहीं मुझे इसको इतना आइडिया। लेकिन पाकिस्तान की बनती नहीं है तो बनता ही नहीं है पाकिस्तान का इंडिया से कर्जा लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कि 50% वो हमारी रेपुटेशन खराब करते हैं। आज हमारी गल्फ कंट्रीज ने
हमें लोन देने से मना कर दिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें एक तो लोन की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, दूसरा कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है कि उसमें भी इंडिया कूदा हुआ है। अब हमारी गल्फ कंट्रीज की दोस्ती है इंडिया के साथ बहुत अच्छी, वो उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसमें भी क्या इंडिया की गलती है कि उन पर लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? गलती इंडिया की नहीं है, गलती सबसे पहले हमारी खुद की होती है, क्योंकि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे अगला बंदा हमें ठीक नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने फिर वही बात आ गई, हम लोगों ने खुद अपनी रेपो खराब की हुई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि जैसी कौम Then why you blaming India यार? आप लोगों पे मुसल्लत होगा। तो पहली बात हम अपने आप को खुद को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद ही हमारा हुक्मरान अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि इंडिया को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं इंडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे, वो बहुत पंक्चुअल, वेल डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। एज कम्पेयर पाकिस्तानियों के, हम लोग बहुत छिछोरे हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। तो डेफिनेटली छिछोरे हैं हम ना। हमारे में देखिए कि आप लड़कियों की कोई हया नहीं, अब आप खड़ी हुई हैं, आपको हर तरह का लड़का देख के जाता है कि पता नहीं लड़कियां क्यों खड़ी हुई हैं। इंडियन में ऐसा कुछ नहीं I है। can feel it. अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएगा, बेसिकली $70 मिलियन की बात हो रही थी, क्या लगता है पाकिस्तान की इमदाद करने वाला है इस मीटिंग में इंडिया या फिर नहीं? अल्लाह की कसम, इंडियन का फैसला अगर मेरे हाथ में, तो मैं कभी पाकिस्तान को कर्जा ना दूं, पाकिस्तानी हुक्मरानों Thank को you very कर्जा ना much. दूं, क्योंकि वापसी की उम्मीद ही नहीं है। अच्छा। इस वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। That's why. हम लोग वापस नहीं करते ना लोन, That's why the whole world is sick. अपने टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान वापस नहीं करते। तो सैल्यूट मारता हूं मैं अपने हुक्मरानों को। Thank you. कि इस वक्त जो हमारे मईशत मुल्क की हालात हैं और जो इस वक्त मामला जा रहे हैं, इन तमाम मामलात में हमें इसराइल से भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अवाम है, उसके बाद कोई और चीज़ है। हमारे हुक्मरान, अल्लाह पाक हमें भी और उन्हें भी हदायत आ फरमाए। इस वक्त जो गरीब आदमी है ना, हमारे दीन में ये बात है कि जो बेरोज़गारी और जो गुर्बत है वो कुफर की हद तक ले जाती है इंसान को। तो हम अगर उन कुफार से मदद ले सकते हैं जो कि सारी ज़िंदगी हमारे मुखालिफ चलते रहे हैं, तो इंडिया तो वैसे भी हमारा हमसाया है और वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे, ठीक है। बात बॉर्डर्स की, बॉर्डर पे रह गई। आप मुझे ये बताएं कि एक सिर्फ लाइन है बीच में, और लाइन से अटारी से उस तरफ प्याज जो है वो 30 रुपए किलो है और इधर 280 रुपए किलो है। जिस शख्स ने 200-300 रुपया या 500 रुपया दिहाड़ी कमानी है, आप मुझे ये बताएं कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। तो आपका जो मेन मुद्दा है, सवाल जो आपने किया इस वक्त सारे इस लुब्बे लुबाब, वो ये है कि क्या हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए? हाँ, इंडिया से हमें हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन खुददारी के साथ। दूसरी बात, इस वक्त हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर हैं और जो हमारे तमाम पॉलिटिकल हमारे जो लीडर हैं, सरबराहान हैं, चाहे उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे उसमें हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स बैठे हुए हैं बाहर, इनको इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अगर आज ये पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते तो कल को ये लोग पछताएंगे। सर, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपने बोला है कि हमें इंडिया से पैसे लेने चाहिए, लेकिन खुददारी के साथ, इस लाइन का मतलब क्या था? इस लाइन का मतलब ये है कि हर चीज का जो होता है ना, वो गिव एंड टेक होता है। कहीं भी हमारी डिग्निटी को या कहीं भी हमारे दीन को या हमारी आज़ादी को ज़रब नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। रह गई बात, कौमें कौमों की मदद भी करती हैं जब सैलाब आते हैं, जब ज़लज़ले आते हैं, जब खुदाई आफात आती हैं, तो तब कौमें एक दूसरे की मदद करती हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त इस्लाम ने हमें दर्ज दिया है वो इंसानियत का है। और अगर हम अपने मुसलमान भाई के एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, तो अगर अगयार हमारे काम आ रहे हैं, तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज को भी ये सोच के शर्म करनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। बेसिकली ये खुददारी की बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर हम लेते भी हैं किसी से कुछ तो खुददारी के साथ लें, ठीक है ना। खुददारी का मतलब कि बराबर की एक तरह से बातचीत हो, बराबर के तल पर जाकर, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम अगर किसी से कुछ मांगें तो वो केवल एक एहसान के तौर पर हमें मदद के रूप में हमारी मदद करे। तो यार चीन से फिर ये बात क्यों नहीं बोलते आप लोग, है ना। चीन तो आपकी मदद के नाम पर आपको कर्जा देता है, पहली बात तो वो, ठीक है ना, जिसको आप मदद बोलते हो हर बार। कर्जा देने के बाद में वो क्या करता है उसके बिहाफ पर, सीपैक की जिसकी में बात होती है, आपके एयरपोर्ट्स, ठीक है ना, आपके पोर्ट्स, आपके कई सारे नेशनल हाईवेज, आपने सब कुछ तो अपना गिरवी रख रखा है चाइना को। और फिर इस्लाम का झंडा इतना ज़्यादा बुलंद करते हो आप लोग। उइगर मुस्लिम्स के साथ में जो चाइना कर रहा है, आपकी क्यों आवाज़ नहीं निकलती उसके खिलाफ,
है ना। तो आप जब खुददारी की बात करते हो ना, तो आप पहले अपने गिरवान में झांक कर देखो कि आप क्या खुददार हो उतने, ठीक है ना। चाइना आपके साथ में जो करे वो बड़े बड़े भाई बन के आपका बैठा रहता है, ठीक है ना। चाहे वो वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ में जो करे, ठीक है ना, कितना ही टॉर्चर करे उनको, वहां आपकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन इंडिया में अगर कुछ एक भी इंसिडेंट हो जाता है तो फिर आपका इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाता है। आपका क्या मतलब है भाई इंडिया के मुसलमानों से, क्या लेना देना है आपका? आपको पाकिस्तान चाहिए था ना, तो आपको मिल गया, आप क्यों रोते हो भाई? और पाकिस्तान सॉरी हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता होती है आपको? आपके दाने दाने के लिए मोहताज हैं लोग। तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाने की कोशिश करते हो, और उनको हुआ क्या है भाई? तो पहले अपने किरदार को देखो, उसके बाद में कुछ कहने की जहमत उठाओ। ये नहीं है कि मुंह से कुछ मतलब मन में कुछ भी आया और मुंह से निकाल दिया, है ना। उसका एनालिसिस करो पहले। चलिए आगे देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता, मेरी बात सुनने पहले, पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता हर एक की जंग के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई जरूरी नहीं है। ना पाकिस्तान को इस वक्त कोई शेल्टर दे रहा है और ना हर एक के अपने अपने मफादात हैं। सर, सऊदीया ने, दुबई ने काफी हद तक मदद भी की, लेकिन अब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान से हमें ना तो लोन की वापसी की उम्मीद है, ना स्टेबिलिटी की उम्मीद है, ना ऑनेस्टी की उम्मीद है। मेरी बात सुने, ये सारी चीजें उनकी ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक जज्बा ईमानी है कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं। आज अगर सऊदीया अपने पांव पे खड़ा है, आज अगर ये मिडिल ईस्ट अपने पांव पे खड़ा है, तो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान ISI जिंदाबाद हमारे इदारों की वजह से खड़ा है। और हमारे इदारे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ढाल बने हुए हैं। क्यों? कि पाकिस्तान न्यूक्लियर जो है वो डिक्लेयर्ड है और मुसलमान वाहिद रियासत है जो डिक्लेयर्ड है। अब उसको आप ये कहें कि हम अपनी इन चीजों को, जब तक ये ऑब्सेशन पाकिस्तान का खत्म नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और ऐसे लोग बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, जो वहाँ के लोगों में इस तरह का जहर भरते हैं, इस तरह की बेवकूफी भरते हैं। का हाल क्या है? हम यहाँ पर एटम बम तो नहीं ना पाकिस्तान में चला सकते, ये बताने के लिए कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें इकोनॉमी की जंग लड़नी है। मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ। आप जब ये बात कर रहे हैं, एटम बम खा लेना फिर, ये बम नहीं चला सकते। बिल्कुल, एटम बम कोई भी नहीं चला सकता। जो हमसे 50 साल पहले भी एटमी रिएक्टर में थे, उन्होंने एक बार गलती करके देख ली हुई है कि जिनके ऊपर एटम बम गिरा वो आज दुनिया की सुपर पावर्स हैं। वो आज दुनिया की इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो सुपर पावर्स हैं। बात ये नहीं है, असल बात इस वक्त ये है कि जिन हालात ये आ जाते हैं, आप ये बात कर रही हैं। आपको पता है कि कल की खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, कि ईरान का 1 रुपया जो है वो 4.5 लाख रुपए $1 के बराबर हो गया है उनका। तो आप ये सोचें, ईरान तो कोई कमजोर कंट्री नहीं है, ईरान के ऊपर पाबंदियां भी हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अवाम भी शऊर की हदूद को अभी तक नहीं पा सके, और माजरत के साथ ना हमारे हुक्मरान। सर, अभी आपने ये खुद एक ईरान, एक मुस्लिम कंट्री की मिसाल दी है। आपने बोला कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ हम है, तगड़े सिर्फ हम है, जबकि अगर इकोनॉमी की बात करें तो दूसरी हमारी गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे हैं, जिसकी वजह से वो चाहती है कि हमें और सपोर्ट मिले। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर है। इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं? वजह ये है कि कोई भी अपना इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड या कोई भी अपना मामला जो है ना, वो नहीं। आपने ये देखा कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो रियाद में एक बहुत बड़ा फुटबॉल का इवेंट हुआ है, जिसमें कि उन्होंने दुनिया के तमाम फीफा तो कतर में हुआ था ना, इन्होंने एक वहाँ पे फुटबॉल का इवेंट जिसमें कि दुनिया के तमाम बेहतरीन फुटबॉलर बुलवाए हैं, और उसमें मेहमान खसूसी उन्होंने अमिताभ बच्चन को रखा है। और अमिताभ बच्चन जाके मेसी से भी मिल रहा है, रोनाल्डो से भी मिल रहा है, नेमार से भी मिल रहा है। वो क्या वजह है? देखें, वो इस कंडीशन से ऊपर जा चुके हुए हैं। इस वक्त तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरा ट्रेड बेहतर हो, मेरा कारोबार बेहतर हो, और
और मेरी इकोनॉमी बेहतर हो। अगर हम इसी चक्कर में रहेंगे ना कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया, और हर कोई इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से शिकायत कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हुकूमत को जल्द से जल्द इससे छुटकारा दिलवाना चाहिए अवाम को। और अगर हम इंडिया से मदद लेते हैं तो किस तरीके से हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, जाना हमने इस वीडियो में लोगों से। इसी के साथ साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, तो वीडियो हो गई है समाप्त एंड वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सुनने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निम्रा से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो ना काफ़ी शेकी हो जाता है, तो अपने कैमरामैन को बोलना था कि थोड़ा सा स्टिल रह के वो वीडियो बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा ही नज़र आता है पाकिस्तानियों में कि जब भी हम उनसे कुछ हमें सुनने को मिलता है तो अपनी ही बातों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास होता है इनका। एक तरफ बोलते हैं कि हमें खुददार रहना है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ फिर उन्हीं के जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है, आर्मी है, वो दुनिया भर में भागे भागे फिरते हैं कि कुछ चंद डॉलर्स उनको मिल जाए अपना मुल्क चलाने के लिए, ठीक है ना। और जिनको गालियां देते हैं, जिनके खिलाफ पूरी जद्दोजहद रहती है उनकी, उन्हीं से पैसा मिलता है फिर इनको, ठीक है ना। तो खुददारी यार तुम डिसाइड तो कर लो कि खुददारी का मतलब आपको क्या, खुददारी का मतलब भी पता है क्या यार। आदमी अगर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है तो कम से कम उससे तो मांगने नहीं जाएगा ना जिसके खिलाफ गाली जिसको गाली देते हो, वो जिसके खिलाफ हमेशा ही षड्यंत्र रहता हो उसका, जिससे हमेशा ही नाराजगी रहती हो। अब आप जिनेवा में आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सबको गैदर किया गया था कि पाकिस्तान को कुछ एड दी जाए, है ना, जो फ्लड आया था उसको लेकर। अब वहां से फ्रांस तक ने उनको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350-400 या आई थिंक शायद उससे भी ज्यादा कुछ मिलियन डॉलर्स उन्होंने इनको एड के रूप में, एड नहीं है बेसिकली, वो प्लेज किया है उन्होंने, ठीक है ना, एक संकल्प टाइप का लिया है कि हम इतना देंगे। अब वो उतना आएगा या नहीं आएगा मतलब नोबडी नोज, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान फ्रांस तक से पैसा लेने के लिए तैयार है और पैसा लेगा उससे, उस देश से जिस देश के खिलाफ आपने देखा होगा इमरान खान की हुकूमत के दरमियान कितना बड़ा मुहिम छेड़ी गई थी फ्रांस के खिलाफ। तहरीक लब्बैक नाम से उनकी एक पार्टी है, ठीक है ना, मतलब कि एम्बेसी को भी यहां से बंद करो, फ्रांस के राजदूत को यहां से भगाओ, फ्रांस से रिश्ते खत्म करो पूरा। तो आपको देखो ना आप किस तरफ से लॉयल हो पहले तक तो, ठीक है ना तो आप इस्लाम की तरफ भी पूरी तरह से लॉयल नजर आते हो अपनी रिलीजन के प्रति, ना आपकी खुददारी कहीं नजर आती है उसमें, ठीक है ना। हर लिहाज से तो आप खुद को ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, फिर आपकी बातों पर कोई भरोसा करे तो करे भी कैसे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल वीडियो वाज गुड एंड देखकर कुछ ना कुछ हमेशा हर किसी एक नई वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है और नया सुनने को मिलता है पाकिस्तान की तरफ से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको भी पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। एंड आपसे विनती है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल ये काफ़ी नया है अभी, तो मुझे आपके अधिक से अधिक सपोर्ट की आवश्यकता है और मैं जानता हूँ कि आप मेरा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।